आपको पाठ 11 बाट की पहचान पाठ पढ़ा रही हूँ, जिसके लेखक हरवंश राय बच्चन जी हैं। उन्मुखीकरण, इसमें सबसे पहले आप उन्मुखीकरण लिखोगे। आपकी पुस्तक में दिया हुआ है उन्मुखीकरण, मैं आपको पढ़ के बता रही हूँ। ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार का अर्थ होता है ईश्वर ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूँ। उनकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह सब उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। इंसान जो कुछ भी हासिल करता है वो ईश्वरीय कृपा से, ईश्वर की कृपा से ही प्राप्त करता है। जो भी सृष्टि में निर्माण होता है वो ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा से ही होता है। कोई भी कार्य हो, सब कार्य बिना ईश्वर की इच्छा के कुछ भी नहीं होता। तो वह लेखक कहते हैं कि उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की। जब हम कोई काम करते हैं और कार्य को करने के लिए हमें एक प्रेरणा मिलती है, वो प्रेरणा हमें या तो अपने साथियों से मिलती है, या हमें अपने माता पिता से मिलती है, या हमें अपने गुरुजनों से मिलती है, या हम अपने घर में जो हमारे पूर्वज होते हैं या हमारे जो श्रेष्ठ होते हैं उन्हीं के माध्यम से हम कोई काम करते हैं। तो कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर ये कृपा की है। और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ तो मैं उसकी महिमा का गुणगान कर रहा होता हूँ। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम में हैं, उसी के काम हैं। जो अब्दुल कलाम का आपने नाम सुना होगा, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोट जनों को कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को छोटा समझ करके उसे छोड़ना नहीं चाहिए। हर वस्तु का, हर प्राणी का, हर जीव का, हर व्यक्ति का, हर चीज़ का, इस सृष्टि पर जो भी है हर उसका अपना महत्व है। तो हमें कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए या असहाय समझकर नहीं त्यागना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवीय शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए, जिससे ये चारों ओर अच्छाइयों और प्रकाश को फैला सके। इसे किसने लिखा है? एपीजे अब्दुल कलाम जी ने, जो अग्नि की उड़ान पुस्तक से लिया गया है। प्रश्न है, ऊपर जो पैराग्राफ दिया उससे संबंधित प्रश्न है कि सृष्टि के कण कण में किसका अस्तित्व है? तो सृष्टि के कण कण में प्रत्येक कण का अस्तित्व है। कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी टुकड़ा कैसे बनता है? बड़ी चीज़ से। जब हम कोई बड़ी चीज़ होती है हम उसको ठोक कर, पीट कर, किसी भी तरीके से जब हम उसको तोड़ते हैं तो वह कण में बन जाता है। तो हर चीज़ जो है वो कण कण के से ही छोटा कण बनता है। तो उसका अस्तित्व क्या होता है? प्रत्येक कण। सृष्टि के कण कण में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। अस्तित्व मार्गदर्शन या परिश्रम के द्वारा सफलता मिलती है। हमें या तो किसी का मार्गदर्शन मिलता है तभी हम अपने कार्य में सफल होते हैं या आगे बढ़ते हैं, और या फिर हम अपने परिश्रम के द्वारा हम जब कोई काम करते हैं तो हमें सफलता मिलती है, फिर हम आगे काम करते ही जाते हैं। तो मार्गदर्शन या परिश्रम के द्वारा सफलता मिलती है, इस पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। सफलता के लिए हमें बड़ों का मार्गदर्शन जरूरी है। छोटा बच्चा जैसे विद्यालय में पढ़ने आता है, उसको अध्यापक शिक्षा प्रदान करते हैं। उनके घर में जो उनके माता पिता, भाई बहन जो होते हैं वो उसका मार्गदर्शन करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, तो तभी वो परीक्षा में पास होकर के अगले क्लास के लिए आगे जाता है। तो ये उसके लिए बहुत बड़ी सफलता होती थी। इसी तरह सफलता के लिए बड़ों का मार्गदर्शन
जरूरी है हमें अपने अध्यापकों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे हमसे अधिक अनुभवी होते हैं। टीचर हैं, अध्यापक हैं, माता पिता हैं हमारी, और जो दूसरे सहयोगी होते हैं जो हमसे बड़े हैं, वे ही हमारा मार्गदर्शन करते हैं। कभी कभी साथी जो हमसे बड़े होते हैं वे भी हमारा मार्गदर्शन करते हैं। तो बिना मार्गदर्शन के हम आगे नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमें उनसे ज़्यादा ज्ञान नहीं होता है। तो अनुभवी व्यक्ति या ज्ञानी व्यक्ति के या माता पिता के या अध्यापकों के, जिन्हें बहुत ही अधिक ज्ञान होता है, उन्हीं के माध्यम से हम अपने जीवन में सफल होते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमें अपने अध्यापकों की बात माननी चाहिए, क्योंकि वे हमसे अधिक अनुभवी होते हैं। उनके सुझावों का हमें भी के अनुसार उपयोग करना चाहिए, स्वयं भी मेहनत करनी चाहिए, तभी हमें सफलता मिल सकती है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आप कौन कौन से प्रयास करेंगे? मैं बड़ों का कहना मानूंगा, अपने अनुभवों से सीखूंगा, दूसरों के सुझाव पर ध्यान दूंगा। अगर हम कोई काम करते हैं और दूसरे व्यक्ति हमें उसमें अपना सुझाव बताते हैं कि आप इस तरह काम करो, तो हमें उनकी बात को सुनना चाहिए और उस पर गौर कर सुझाव उसको समझना चाहिए कि हमारे लिए यह उचित है या अनुचित है। अगर आपको उचित लगता हो तो आपको उनके सुझाव को मान करके आगे कार्य को करना चाहिए। सदा भलाई के काम करूंगा, ईश्वर के प्रति आस्था रखूंगा, समय का पालन करूंगा। अब उद्देश्य देखिए, सेकंड है उद्देश्य। उद्देश्य में देखिए, इस कविता द्वारा सामाजिक परिवेश से विद्यार्थियों को परिचित कराना, कवि को जो अनुभव हुए उनको फिर से बालकों के अंतःकरण में उद्घाटित करना तथा कविता के प्रति रुचि बढ़ाना ही इस पाठ का मुख्य उद्देश्य है। जीवन की विषमताओं को एक समान अनुभूति के स्तर पर सुलझाने का प्रयास इस कविता में किया गया है। अब कवि परिचय देखिए, विधा विशेष देखिए। जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, वही लक्ष्य जीवन पर्यंत बनाए रखना चाहिए। कविता गहन वेदना एवं दार्शनिकता से भरी है। मनुष्य का जीवन अतीत के बिना अधूरा तथा वर्तमान के प्रति उदासीनता से भरा है। अतीत उसे सबल बनाता है। अतीत का अर्थ होता है जो समय बीत गया हो। बीते हुए समय में जो हम कार्य करते हैं वो हमें आगे हमारे कार्य में मार्गदर्शन बनकर हमें आगे करने की प्रेरणा देता है, हमें सही रास्ता दिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए। तो मनुष्य का जीवन अतीत के बिना अधूरा तथा वर्तमान के प्रति उदासीनता से भरा है। अतीत उसे सबल बनाता है कि मतलब हमें अगर किसी काम में हमें सफलता नहीं मिलती है या हमें अच्छाई नहीं मिलती तो हमें आगे करने की कोशिश करनी चाहिए। उस पीछे की बातों को ध्यान में रखते हुए आगे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, तभी हम सबल बन सकते हैं। तो अतीत उसे सबल बनाता है, जबकि वर्तमान उसे गतिशील बने रहने की प्रेरणा देता है। यही इस कविता की विशेषता है। कवि परिचय इसके जो लेखक हैं वो हरवंश राय बच्चन जी, जो हमारे महानायक अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। उनका परिचय है। उनका नाम है अमिताभ बच्चन जी, जो हमारे अभिनेताओं के महानायक हैं, महानायक कहलाते हैं। उनके पिता का नाम श्री हरवंश राय बच्चन जी था और उनका कवि परिचय यहाँ पर दिया गया है। हिंदी काव्य जगत के लोकप्रिय कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म इलाहाबाद के सन 1907 में हुआ। इन्होंने प्रयाग व काशी से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से पीएचडी की डिग्री हासिल की। कुछ समय बाद इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करते रहे। उसके बाद विदेश मंत्रालय में भारत सरकार की सेवा में दिल्ली आ गए। इनकी प्रमुख रचनाएं मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, आकुल अंतर, क्या भूलूं का क्या याद करूं आदि हैं। बच्चन जी ने उमर खयाम की रुबाइयों का भी हिंदी में सफल अनुवाद किया है। इन्हीं से प्रभावित होकर उन्होंने हालावाद का प्रवर्तन किया। आपकी कविता में परंपरा के प्रति विद्रोह, जातिवाद का खंडन और समन्वय की भावनाएं पाई जाती हैं। इनकी मृत्यु 18 जनवरी 2003 में हुई। आगे देखिए विषय प्रवेश। कवि लक्ष्य निर्धारित करने से पहले उस तक पहुंचने का मार्ग चुन लेने का आग्रह कर रहे हैं।
उनका मानना है कि साहसी और कर्मवीर व्यक्ति ही निर्विघ्न रूप से लक्ष्य तक पहुंच पाता है। अपनी पंक्तियों में सुंदर एवं सहज रूप द्वारा मनुष्य को सचेत करने का प्रयास कवि ने इस कविता के द्वारा किया है। अब इसके बाद आप मैं सारांश पढ़ा करके यहाँ समाप्त करूंगी और कल जो है आपको भावार्थ और प्रश्नोत्तर समझाऊंगी। सारांश समझ लीजिए। बाढ़ की पहचान कर्ता में जीवन पथ की सफलता के संदेश हैं। कवि कहते हैं कि किसी राह पर चलने से पहले आने वाली बाधाओं पर विचार कर लेना चाहिए। जब हम कोई काम करते हैं तो हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो हम कार्य कर रहे हैं इसमें हमें असफलता भी मिल सकती है, हमें कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। उन कठिनाइयों को अपने दिमाग में अपने तरीके से सोच कर ही आगे काम करना चाहिए ताकि आप उन कठिनाइयों को दूर कर सकें। तो मार्ग की सफलताओं की कहानी पुस्तकों में नहीं मिलती है, यह तो अनुभवों से प्राप्त होती है। यदि हमें सफल होना है तो स्वयं मार्ग में आने वाली बाधाओं पर विचार करना होगा और उनका अपने तरीके से सामना करना होगा। इस जीवन मार्ग से असंख्य लोग गए, किंतु संसार कुछ लोग को ही याद करता है। वे लोग महान थे, उन्होंने अपने विशेष कामों से इस मार्ग पर अपनी छाप छोड़ दी है। अतः हमें उनका अनुसरण करना चाहिए। महापुरुषों का जीवन हमारा मार्गदर्शन करता है। कवि का कहना है कि अच्छा बुरा सोचने में समय व्यर्थ न करो, सोच समझकर तुरंत निर्णय करो और पथ पर आगे बढ़ो। यही तुम मन में विश्वास पैदा करो तो तुम्हारी यात्रा अपने आप सरल हो जाएगी। ये कष्ट तो सभी यात्रियों को उठाने पड़ते हैं। प्रत्येक सफल व्यक्ति को आत्मविश्वास के सहारे ही सफलता प्राप्त होती है और उन्होंने कई महापुरुषों ने, कई सफल व्यक्तियों ने इसी से ही सफलता प्राप्त की है, आत्मविश्वास के द्वारा सफलता प्राप्त की है। बच्चन जी कहते हैं कि हमें जीवन में स्वप्न अवश्य देखने चाहिए, लेकिन स्वप्न में खोए नहीं रहना चाहिए कि मैं राजा बनूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये काम करूंगा। नहीं, काम करने से आप स्वप्न बनाइए, आप सोचिए कि हमको क्या करना है, उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा, प्रयत्न करना पड़ेगा। बिना काम किए, बिना कोशिश किए हम किसी भी कार्य को किसी काम में सफल नहीं हो सकते। केवल सपनों के सहारे जीवन व्यापन नहीं होता है। तो बच्चन जी कहते हैं कि हमें जीवन में स्वप्न अवश्य देखने चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि स्वप्न देखना व्यर्थ है, किंतु उनका कहना गलत है। हमें जीवन में सदैव आशावादी रहना चाहिए। स्वप्न हर व्यक्ति अपनी अपनी उम्र के अनुसार देखता है। इन स्वप्नों के कारण ही वह जीवन में क्रियाशील बनता है। जीवन में स्वप्न देखना गलत नहीं है, किंतु स्वप्नों में खोए रहना गलत है। हमें स्वप्नों में रहकर उन्हें साकार करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम स्वप्नों की सच्चाई व यथार्थ को जाने बिना उसमें खोए रहते हैं तो इससे हमारी हानि ही होगी। अतः हमें स्वप्नों को साकार करने के लिए उसके प्रति आशावादी एवं सचेत होना पड़ेगा। धन्यवाद। अब मैं भावार्थ और प्रश्नोत्तर आपको कल समझा दूंगी। ये मैंने आपको सारांश और कवि परिचय आदि समझा दिया है। धन्यवाद।